हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4। इट इज़ योर चैप्टर 12। आज हम चैप्टर 12 करेंगे सेमेस्ट्री एंड पैटर्न्स। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया था, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारा चैप्टर 11 जो था वो क्या था। चलिए, कौन मुझे बताएगा? क्या आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर जो पढ़ते हैं उन्हें याद रखते हैं कि नहीं? तो इससे पहले कौन कौन बताएगा, जल्दी बताइए। यस, इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो क्या था? हमारा शेप्स था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 सेमेस्ट्री एंड पैटर्न्स। शेप्स के बाद हमारा सेमेस्ट्री एंड पैटर्न्स आता है, क्योंकि शेप्स से ही जो हमारी पिक्चर्स बनती हैं, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, उसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है? सेमेस्ट्री होता है। एंड पैटर्न्स, जब एक के बाद सेम चीज़ें आती हैं तो वो हमारा पैटर्न्स में आ जाता है। ठीक है, जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसके बाद ट्रायंगल, फिर उसके बाद ट्रायंगल, तो वो पैटर्न्स में आ जाएगा। फिर या फिर आपने एक ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, तो वो हमारा पैटर्न में आ जाएगा। आपने वॉल्स देखी होंगी, जो वॉल्स बनती है तो उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा रेड कलर की, फिर उसके बाद सेम 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 लगी रहती है, तो वो क्या होता है? पैटर्न्स में आ जाता है, एक के बाद एक चीज़ सेम होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहले सेमेस्ट्री में हम पढ़ेंगे यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रंगोली ड्यूरिंग दिवाली एंड अदर फेस्टिवल। आप लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रंगोलीज बनाते हैं। कब बनाते हैं? कई जो हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली होता है, होली होता है, ठीक है, या दशहरा होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की रंगोली बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रंगोलीज आर ज्योमेट्रिकल बैलेंस ड्राइंग विच लुक सिमेट्रिकल। ज़्यादातर रंग बिरंगी ज्यामितीय संतुलित ड्राइंग होते हैं जो सममित से दिखते हैं, मतलब एक जैसी दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। जो भी हम रंगोली बनाते हैं वो कैसी होती है? उसमें अलग अलग कलर होते हैं। हर घर में रंगोली बनती है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, बट कलर से ही सब बनती हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व द कटआउट ऑफ डिफरेंट शेप गिवन बिलो। दीज शेप्स कैन बी folded in such a way that one half of the shape will cover the other half completely. इन आकृति के नीचे दिए गए, जो हमने नीचे आकृति दी हुई है, आप देख रहे हो अलग अलग डिज़ाइन दिए गए हैं, तो उसके जो कटआउट को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, मीन्स उसे बीच में से इस तरह से हम मोड़ेंगे कि वो हमें क्या कहते हैं, आकृति जो एक दूसरे को ढक देगी। ठीक है, मीन्स आकृति को एक आधे दूसरे आधे हिस्से को पूरी तरह से कवर कर देगी, नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एप्पल है। ठीक है, आपने क्या किया, एक एप्पल आपने बनाया। ठीक है, तो आपने ये जो एप्पल बनाया है, आपने इसको क्या किया, अगर आप इसको बीच में से फोल्ड करते हो, अब ये जो लाइन हमारी, ये क्या सिमेट्रिकल लाइन है हमारी। अब जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक आधा हिस्सा ही हमें दिखाई देगा और आधा हिस्सा हमारा पूरा पूरा ढक जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास ये बुक है। ठीक है, ये बुक हमारी जो है ये हमने पूरी ओपन कर दी। ठीक है, इस बुक के बीचों बीच जो लाइन है ये हमारी क्या है, सिमेट्रिकल लाइन है। अभी हमें 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, 1 and 2 पार्ट्स। अगर हम इसे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, अब ये क्या है, 1 पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ। ये जो बीच वाली हमारी लाइन आती है ये सिमेट्रिकल लाइन होती है। ठीक है, द शेप दैट यू कैन फोल्ड इनटू इक्वल पार्ट्स आर सिमेट्रिकल शेप्स। जो बीच सिमेट्रिकल शेप्स कौन से होते हैं, जो बीच वाली लाइन जो इक्वल पार्ट्स में डिज़ाइन को या आपकी जो हैं शेप्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो हमारी क्या होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिज़ाइंस दिए हुए हैं। लुक एट, ये देखिए, लुक एट सम मोर शेप्स विल दे ओवरलैप। ठीक है, सारे क्या है, ओवरलैप वाले शेप्स हैं। द शेप दैट यू कैन नॉट फोल्ड, इनको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये नॉन सिमेट्रिकल हैं। देखिए, द शेप दैट यू कैन नॉट फोल्ड इनटू इक्वल पार्ट्स आर असिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। इसे हम असिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं एंड नॉन सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसे हम सिमेट्रिकल लाइन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी आप कर सकते हैं, नो। ट्री भी नहीं कर, देखिए ट्री दिखाया हुआ है, तो इधर से क्या है,
डिज़ाइन दूसरा है और इधर दूसरा है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते। इनमें कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ, नॉन सिमेट्रिकल हुआ। अब हम आते हैं लेट्स ट्राई वन पे। लेट्स ट्राई वन में देखिए फर्स्ट वाला कलर द सिमेट्रिकल शेप्स, इसमें जो भी शेप्स हमारे सिमेट्रिकल हैं उनमें हम कलर करेंगे, जो सिमेट्रिकल नहीं है उनमें हम कलर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाला ए, ये आपका सिमेट्रिकल है, बी भी सिमेट्रिकल है, सी भी सिमेट्रिकल है, बट सी में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसे सीधी लाइन खींच के इसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होगा। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ऐसे खींचेंगे लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कैसी होती है, ये आपकी वर्टिकल लाइन एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसको इस तरह से डिवाइड फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में, जैसे अभी हमने ये ऐसे पकड़ा हुआ है, अब हम इसे ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट में, डी भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल है, ई भी सिमेट्रिकल है, एफ भी सिमेट्रिकल है, जी भी एंड आपका एच भी सिमेट्रिकल है। आई आपका सिमेट्रिकल नहीं है, आई को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कलर नहीं करेंगे। जे में आप कलर कर सकते हैं, इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं, एच को आप फोल्ड कर सकते हैं। आई आपका सिमेट्रिकल पार्ट्स नहीं है, आप इसे सिमेट्रिकल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप कलर नहीं करेंगे। एम में आप कलर करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एन हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है। तो बाकी के सारे टू पिक्चर्स को छोड़ के, आई और एल को छोड़ के आपकी सारी पिक्चर्स क्या हैं, सिमेट्रिकल से, सब में आप कलर करेंगे। अब आप आते हैं लेट्स फाइंड आउट लाइन ऑफ सिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हुआ बेटा, कौन सा पेपर चाहिए आपको? हाँ? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी लाइन सिमेट्री होती है, किस तरह से हम इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सिमेट्री मीन्स हार्मनी एंड बैलेंस। बैलेंस जैसे इक्वल पार्ट्स में में जो हम क्या करते हैं, जब हम सब्जियां लेने जाते हैं तो आप जानते हैं कि आप 1 किलो अगर आलू लेते हो तो दूसरी तरफ जो होता है वो 1 किलो वजन का ही बाट रखा जाता है, जिससे वो इक्वल हो जाता है। मीन्स आलू और वो जो बाट रखा जाता है साइड में वो इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दी हुई है ये लाइन, आप इस डिज़ाइन को दोनों को इक्वल पार्ट्स में लाइन खींच दिए, फोल्ड करेंगे तो ये बराबर रहेगा। ओनली वन पार्ट हमें, जैसे मिरर टाइप, मिरर में हम अगर एक साइड खड़े हो जाते हैं और दूसरी साइड देखते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, मिरर। दोनों साइड क्या है, इक्वल है, क्योंकि हम और वो दोनों सेम है। शीशे के अंदर क्या है, हम ही दिखाई देंगे, तो वो एक सेम होगा, ठीक है। अगर हम हट जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, शीशे के अंदर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमारा एक ही पार्ट रहेगा। वही चीज़ है, अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये एक ही रहेगा, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो वो 2 दिखाई देंगे। मीन्स जो बीच में सिमेट्रिकल लाइन्स है वो उसे मिरर का काम करती है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जो लाइन है ये कैसी है आपकी, सिमेट्री कैन बी वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल एंड आपकी डायगोनल्स। जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्क्वायर में कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, तो ये डायगोनल्स वाली लाइन्स है। हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, चाहे वो हम सिमेट्रिकल लाइन से करें, वर्टिकल्स मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से करें, या फिर हम डायगोनल्स से करें, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वन फिगर कैन हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एग्जाम्पल। इसमें एक से ज़्यादा लाइन, ठीक है, जो इक्वल मतलब जो एक शेप है वो एक से कई ज़्यादा लाइनों से क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, इसमें देखिए टू लाइन्स हैं, ये एक से ज़्यादा लाइन है इसमें। फर्स्ट इसमें कि आपकी वर्टिकल लाइन एंड सेकेंड आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हैं, बट सारे पार्ट्स इसके इक्वल हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपको इस वर्टिकल लाइंस भी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है एंड आपकी डायगोनल्स भी है, और इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट ये सारे पार्ट्स क्या हैं, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। आपका एच हमने टू टाइप से इसको टू लाइन्स से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके देखिए सारे पार्ट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं।
इसमें ऐड है वो भी। उसके बाद हमने यहाँ पे जितनी पिक्चर्स हैं सारी देखिए, सबको अलग अलग लाइन से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए सबके पार्ट्स इक्वल हैं। आप यहाँ पे देखिए, द लाइन ऑफ समष्टि आल्सो कॉल्ड द मिरर लाइन। जो समष्टिकल लाइन्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उसे हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं, जैसे बीच में मिरर खड़ा हो दोनों साइड से। सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ समष्टि। इस सर्कल में कितनी सारी लाइन्स हैं, इसमें इनफाइनाइट लाइन्स भी हैं। अब आता है लेट्स राइट 2। लेट्स राइट 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फिगर दैट हैव लाइन्स ऑफ समष्टि एंड देन ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ समष्टि। इसमें वो चीज़ें हमें बतानी है कि हम जो पिक्चर है, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि एक ही शेप को हम एक नहीं कई लाइनों में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे उसी टाइप से इसमें मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सर्कल लिया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस टाइप से भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये वन पार्ट में जाएगा। अब हम इसे इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पार्ट्स भी इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो हमने इसे कितनी लाइन से किया, 2 लाइन से किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या मून टाइप का हाफ मून दिया हुआ है, तो ये भी आप ओनली 1 लाइन से कर सकते हो। तो इसमें जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग इन कलर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइन को देख के उसमें वही कलर करना है। कलर द अबव शेप अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कलर शीम। यहाँ पे कलर शीम आपको दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इनमें फिगर्स में कलर करने हैं कि कौन सा फिगर कितनी लाइन से कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे फर्स्ट आपका है तो इसमें आप रेड कलर करेंगे, क्यों, देखिए शेप विथ 1 लाइन ऑफ समष्टि, जो एक लाइन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसमें आप येलो करेंगे। एंड शेप विथ 2 लाइन्स ऑफ समष्टि, जो 2 लाइन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसमें आप रेड करेंगे। एंड शेप विथ मोर देन 2 लाइन्स ऑफ समष्टि, जो इक्वल 2 पार्ट्स 2 से ज़्यादा लाइनों से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसमें आप ग्रीन करेंगे। लुक एट दिस, ये जी पॉइंट, ये देखिए जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को आप फर्स्ट इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, सेकंड आप इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड आप इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, एक से ज़्यादा लाइनों से डिवाइड है, मीन्स ये 3 लाइन से डिवाइड है। तो इसमें आप कौन सा कलर करेंगे, इसमें आप ग्रीन कलर करेंगे, ओके। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए जो येलो है, येलो में जो मून हाफ मून है इसमें आप येलो कलर करेंगे। एंड आपका 4th पॉइंट जो है इसमें आप येलो कलर करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4th पॉइंट जो है ये तो कोई शेप ही नहीं है, एंड आपका 6 एंड 7 में कोई शेप नहीं है, तो इसी में आप कोई कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी भी लाइन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक इफ द लाइन्स ऑफ समष्टि आर करेक्ट, इफ नॉट करेक्ट देन, इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ए वाला, यस, आप लिखेंगे यस ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये सही है। बी, यस ये भी सही है, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसकी जो लाइन है सिमेट्रिकल लाइंस वो करेक्ट है, तो इसमें भी आप यस लिखेंगे। सी भी आपका करेक्ट है, उसमें भी आप यस लिखेंगे। डी भी आपका करेक्ट है, उसमें भी आप यस लिखेंगे, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट सिमेट्रिकल लाइंस हैं। एंड ई आपका करेक्ट सिमेट्रिकल लाइंस नहीं है, लाइन करेक्ट है तो भी आपका जो शेप है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे नो देयर वॉन्ट बी नो लाइन ऑफ सिमेट्रिकल, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे लेट्स फाइंड आउट ड्राइंग मिरर हैवेल्स।